हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द सोशल क्लास के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीयूईटी 2025 का जो हिस्ट्री डोमेन है, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, मोस्ट लाइकली जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उसको आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए या फिर प्रैक्टिस पेपर वगैरह चाहिए, तो आप जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिबेटेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके जो डिक्लाइन का लेके जो थ्योरीज है, उसमें सबसे ज़्यादा जो थ्योरी के ऊपर डिबेट्स वगैरह हुआ है, सबसे ज़्यादा जिस थ्योरी को कंसिडरेशन दिया जाता है, वो कौन सा है? तो वो है आपका आर्यन इन्वेजन। आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट किया जाता था, और अभी जो है उसको बहुत ही ज़्यादा डिबेट किया जा रहा है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपका आर्यन इन्वेजन वाला थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? द सोमा मेंशन्ड इन वैदिक टेक्स्ट इज इंटरप्रेटेड बाय स्कॉलर टुडे एक्स। जो सोमा है, सोमा, ये जो वैदिक टेक्स्ट में मेंशन किया गया है, अभी स्कॉलर्स जो है इसको क्या बोल के कहते हैं, किस चीज़ को लेके इसका इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब किससे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है? तो इसको एक ये हालुसिनोजेनिक प्लांट, ठीक है, मतलब कि एक थोड़ा नशीला टाइप का प्लांट टाइप का, इस टाइप से इसको कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द टर्म निष्क इन अर्ली टेक्स्ट प्राइमरली रेफर टू, ठीक है, निष्क टर्म जो है वो अर्ली टेक्स्ट में वो किस चीज को रेफर करता था? तो वो आपके गोल्ड कॉइन को रेफर करता था। ठीक है, निक्स वाज एन एंशियंट वैदिक टर्म रेफरिंग टू ए गोल्ड ऑर्नामेंट और कॉइन। ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या है? द अर्थशास्त्र एडमिनिस्ट्रेटिव विजन इज बेस्ट कंपेयर टू विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न कंसेप्ट? अर्थशास्त्र में जो एडमिनिस्ट्रेटिव विजन था, उसको हम लोग अभी के कंसेप्ट किससे कंपेयर कर सकते हैं? तो अभी के हम लोग जो आपका सर्विलियंस स्टेट है, ठीक है, सर्विलियंस स्टेट से भी हम लोग अर्थशास्त्र के विजन को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सर्विलियंस का मतलब क्या होता है? निगरानी करना। जो कौटिल्य है वो होता है, वो सीक्रेट एजेंट्स वगैरह स्ट्रिक्ट कंट्रोल का बहुत ही ज़्यादा एडवोकेट करते थे, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट करते थे। तो इसलिए सर्विलियंस स्टेट से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? विच आर्कोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट दैट प्रेजेंस ऑफ अर्ली रिपब्लिक्स इन द 6th century BC? 6th century BC में रिपब्लिक्स रहा होगा, ये कौन सा एविडेंस हम लोग को बताता है? तो ये आपका कौन सा एविडेंस बताता है? तो वो है आपका कोइन होर्ड्स ऑफ गनासंगास। ठीक है, जो कोइन होर्ड्स है ये हमें बताता है कि पहले जो है रिपब्लिक्स वगैरह रहे होंगे। क्यों? क्योंकि पंचमार्क्स कोइंस वगैरह जो है गनासंगा ये सब इशू करते हैं। ठीक है, ये आप लोग को एक नॉन मोनार्कियल इकोनॉमिक सिस्टम को बताता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द टर्म मूवेंडर रेफर्स टू, मूवेंदर टर्म जो है वो किसको रेफर करता है? मूवेंदर जो है आपका एक ट्रायो ऑफ साउथ इंडियन डायनेस्टी। ठीक है, मूवेंदर मीन्स 3 चीफ एंड रेफर्स टू द चेर, चोल एंड पांड्या। ये 3 चीफ के बारे में बात करता है, चेर, चोल, पांड्या, जो कि आपका एंशियंट तमिल का मतलब तमिलनाडु के आसपास का जो एरिया था, उसको एंशियंट टाइम में रूल करते थे, उनके लिए यूज किया गया है। क्वेश्चन 7 क्या है? विच अर्ली टेक्स्ट डिस्कस द इमरजेंस ऑफ वर्ण एज ए सोशियो इकोनॉमिक डिवीजन रेदर देन ए रिचुअल क्लासिफिकेशन? ठीक है, कौन सा अर्ली टेक्स्ट है जो कि वर्ण को सोशियो इकोनॉमिक डिवीजन के रूप में देखता है, ना कि आपका रिचुअल क्लासिफिकेशन? ठीक है, तो वो है आपका दिग्गज निकाय। दिग्गज निकाय जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। ठीक है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट लाइक दिग्गज निकाय, वर्ण इज क्रिटिक फॉर ए सोशियो इकोनॉमिक एंगल चैलेंजिंग ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी। ये कौन सा टेक्स्ट है? बुद्धिस्ट टेक्स्ट है दिग्गज निकाय, उसमें ऐसा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ द अमरावती स्तूप कंपेयर टू सांची इज? सांची से अगर कंपेयर करें तो अमरावती का जो सबसे यूनिक फीचर है वो क्या है? तो अमरावती का सबसे यूनिक फीचर है नरेटिव रिलीफ्स विद कॉन्टिन्यूस फ्रीजेस। ठीक है, अमरावती स्कल्पचर टेक्निक फीचर्ड कॉन्टिन्यूस पैनल्स शोइंग जातका स्टोरी अनलाइक द मेडालियन बेस्ट डिपिक्शन इन सांची। ठीक है, अमरावती में क्या है कि जो कॉन्टिन्यूस पैनल्स है, ठीक है, कॉन्टिन्यूस दिखाया गया है जातका स्टोरीज वगैरह, यही जो है आपका यूनिक है आपका सांची से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द प्रशस्ति ऑफ हरिसेन ग्लोरीफाई समुद्रगुप्तास। जो हरिसेन का प्रशस्ति है वो किस चीज को बताता है? वो आपका समुद्रगुप्त के मिलिट्री कनक्वेस्ट एंड पोइटिक टैलेंट को दिखाता है। ठीक है, हरिसेन्स अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्राइजेस समुद्रगुप्त मार्शियल सक्सेस एंड पोर्ट्रेट हिम एज ए पोइट एंड म्यूजिशियन। क्वेश्चन 10 क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ धमा इन अशोका इंस्क्रिप्शन डाइवर्जेस फ्रॉम। जो सेंट्रल आइडिया है धमा का अशोका के इंस्क्रिप्शन में, ठीक है, वो जो है मतलब किस चीज़ से डाइवर्ज होता है? ठीक है, मतलब ऑर्थोडॉक्स ऑर्थोडॉक्स वैदिक रिचुअलिज्म, मतलब कि किस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है, ये कहा गया है। ठीक है, किस चीज़ को किस चीज़ से वो दूर है। डाइवर्ज का मतलब क्या होता है? दूर होना। तो जो ऑर्थोडॉक्स वैदिक रिचुअलिज्म है, ठीक है, वैदिक ट्रेडिशंस वगैरह जो है, जिसमें कुछ भी कहा जाता है, मतलब कुछ भी नहीं, जो वैदिक रिचुअल वगैरह है, जो एथिकल कोड वगैरह है, वो सब चीज़ों को अशोका का जो धमा है वो कंसिडर नहीं करता है।
क्वेश्चन 11 क्या है, द टर्म पुरोहिता बिकम कंट्रोवर्शियल इन द लेटर वैदिक पीरियड ड्यू टू, जो पुरोहित टर्म है लेटर वैदिक पीरियड में वो क्यों कंट्रोवर्सी का पार्ट बना, तो उसका रीजन था आपका देयर मोनोपोली ऑन रिचुअल्स, ठीक है। ब्राह्मणास एस पुरोहितास कंट्रोल वैदिक नॉलेज एंड रिचुअल परफॉर्मेंस विच कोज सोशल डिसकंटेंट एमंग अदर वर्णास। वो लोग क्या कर रहे थे कि जो रिचुअल प्रैक्टिसेस है, रिचुअल परफॉर्मेंस है, वैदिक नॉलेज है, उसपे मतलब खुद का राइट बता रहे थे कि और किसी के पास नहीं है, तो इसलिए ये जो कंट्रोवर्सी है वो हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द अर्बन लेआउट ऑफ मोहनजोदारो इज बेस्ट सीन एज एन अर्ली एग्जांपल ऑफ, मोहनजोदारो का जो अर्बन लेआउट है, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं हम लोग उसको, तो वो आपका एक ग्रिड बेस्ड कॉस्मोलॉजिकल प्लानिंग है, ठीक है। कॉस्मोलॉजिकल प्लानिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि यूनिवर्सल टाइप का, ठीक है, जो यूनिवर्स से कुछ कोऑर्डिनेट करता हो, इस टाइप का बोला जाता है, ठीक है। तो इस टाइप का प्लानिंग था, ग्रिड बेस्ड, ग्रिड पैटर्न्स वगैरह हम लोग को मिला है, तो इस टाइप का प्लानिंग था ये, मतलब अर्बन प्लानिंग में कॉस्मोलॉजी का यूज़ किया जाता है। द टर्म उलामा इन मुगल पीरियड रेफर टू, जो उलेमा टर्म है मुगल पीरियड में वो किसको रेफर करता है, तो आपके मुस्लिम लीगल स्कॉलर्स को रेफर करता है, ठीक है। उलामा इंटरप्रेटेड इस्लामिक लॉ एंड वेयर इन्फ्लुएंसर इन द मुगल कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द आइनिक बड़ी स्टेटिस्टिकल मेथड रिफ्लेक्ट विच मुगल आइडियोलॉजी, जो आइनिक बड़ी का स्टेटिस्टिकल मेथड था वो किस मुगल आइडियोलॉजी के बारे में बात करता है, तो वो आपके रेशनल ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करता है। अबुल फजल टेक्स्ट ऑफर मेटिकुलस डिटेल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन शोइंग अकबर बिलीव इन रीजन बेस्ड सेंट्रलाइज गवर्नेंस, ठीक है, इसमें मतलब रीजन बेस्ड गवर्नेंस था। इसमें कुछ भी चीज़ों को नहीं मानते थे। स्टेटिस्टिकल मतलब क्या है, डेटा के बेस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द आइडिया ऑफ सुलाइकुल्स अकबर पॉलिसी डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल इस्लामिक रूल बेस बिकॉज, ठीक है, जो सुलाइकुल का पॉलिसी है अकबर का, और ट्रेडिशनल इस्लामिक रूल से डिफरेंट है, क्यों, वो आपसे पूछा गया है। तो ये है आपका इट रिप्लेस सरिया विद सेकुलर लॉ, जो हार्श लॉ वगैरह था उसको सेकुलर लॉ से, मतलब कि सेकुलर क्या होता है आपका कि किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करना है। अकबर कंसेप्ट एम्फसाइज यूनिवर्सल टॉलरेंस एंड मॉडल गवर्नेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द मेजर डिफरेंस बिटवीन भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन लाइज इन, भक्ति और सूफी ट्रेडिशन का जो मेजर डिफरेंस है वो किस में है, तो भक्ति और सूफी ट्रेडिशन का जो मेजर डिफरेंस है वो आपका सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल अथॉरिटी में है, ठीक है। भक्ति फोकस ऑन डिवोशन टू ए पर्सनल गॉड while सूफिज्म emphasize a lineage of saint, भक्ति जो है वो एक पर्सनल गॉड के लिए मतलब डिवोशन करता है, पर सूफीज्म में क्या होता है, एक लीनियज होता है, ठीक है, एक आपका पूरा सीरीज होता है, लाइन होता है। क्वेश्चन 17 क्या है, द देवदासी सिस्टम अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शनल एविडेंस वाज प्राइमरली लिंक टू, जो आपका देवदासी सिस्टम है उसका किस चीज़ से लिंक है, जो ये सिस्टम है इसका लिंक जो है आपका रिचुअल म्यूजिक एंड टेम्पल सर्विस से है, ठीक है। चोला और विजयनगर रिकॉर्ड्स में देवदासी वे टेम्पल परफॉर्मर्स एंड कस्टडियन ऑफ सेक्रेड आर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द टर्म जमींदार इन द मुगल रिकॉर्ड रेफर्स टू, मुगल रिकॉर्ड में जो जमींदार टर्म है वो किसको रेफर करता है, मुगल रिकॉर्ड में जो जमींदार टर्म है वो आपका रेवेन्यू इंटरमीडिएटरीज, जो कि जिनके पास मतलब मिलिट्री पावर होता है उनको रेफर करता है। क्वेश्चन 19 क्या है, गांधी कंसेप्ट ऑफ स्वराज इन हिंद स्वराज वास, गांधी जी का जो हिंद स्वराज बुक था उसमें स्वराज का कंसेप्ट जो था वो क्या था, वो था आपका एथिकल सेल्फ रूल बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशन, उसमें आपका सेल्फ रूल होना चाहिए और इंडियन ट्रेडिशन पे बेस्ड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, द दांडी मार्च वाज स्ट्रेटेजिकली चूजन टू, दांडी मार्च को क्यों स्टार्ट किया गया था, क्यों उसको चूज किया गया था, तो वायलेट द सोल्ट मोनोपोली, सोल्ट मोनोपोली जो ब्रिटिश लोगों ने रखा था, ठीक है, उसको वायलेट करने के लिए इसको चूज किया गया था। क्वेश्चन 21 क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, ठीक है, वो किसके अंडर फॉर्म किया गया था, तो वो आपके कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर फॉर्म किया गया था, ठीक है। द 1946 कैबिनेट मिशन प्रपोज्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी, जो कि आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को बना सके। क्वेश्चन नंबर 22, द भक्ति सेंट कबीर कंपोजिशन आर प्रिजर्व्ड इन, जो भक्ति सेंट कबीर है उसके कंपोजिशन को हम लोग कहाँ पे प्रिजर्व करके रखे हैं, कहाँ पे उसको हम लोग प्रिजर्व किया है, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शंस को अच्छे से देखिएगा, जैसे यहाँ पे बीजक, आदि ग्रंथ और पंचवटी, ये तीनों जो है ना, तीनों में ही कबीर के जो कंपोजिशन है उसको रखा गया है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। क्वेश्चन 23, द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ टेम्पल डोनेशन इज साउथ इंडिया वास्तु, पॉलिटिकल फंक्शन जो था टेम्पल डोनेशन का साउथ इंडिया में वो क्या था, मतलब टेम्पल में डोनेशंस वगैरह क्यों किए जाते थे, तो लेजिटिमाई लेजिटिमाइज रॉयल अथॉरिटी एंड पावर, ठीक है, जो रॉयल अथॉरिटी है, किंग का पावर है, उसको मतलब लेजिटिमेसी वैलिडेशन देने के लिए। क्वेश्चन 24 क्या है, द कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री एज ए स्टेटिक सोसाइटी वाज मोस्ट चैलेंज बाय,
जो कॉलोनियल इंटरप्रिटेशन है इंडियन हिस्ट्री का, वो सबसे ज़्यादा आपका किसने चैलेंज किया था? तो वो है आपका डीडी कोसम्बी। कोसम्बी इंट्रोड्यूस ए मार्क्सिस्ट मटेरियलिस्ट इंटरप्रिटेशन showing dynamic history change in pre-colonial India. Question 25. The primary goal of the 1946 naval mutiny was, नेवल म्यूटिनी जो 1946 में हुआ था उसका प्राइमरी गोल क्या था? वो था आपका एंड ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो जो होता है खत्म होता है। थैंक यू ऑल।